राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम ब्रह्मलीन देव ऋषि देवराहा बाबा के बारे में जानेंगे। इनकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं, क्या विशेष है इनके हाथों में जिसके चलते इन्होंने विश्व ख्याति पाई। काफ़ी सम्मानित है ये हमारे हिंदू समाज में। तो देखिए, दो पिक हम यूज करेंगे, ज़्यादा क्लियर हैंड पिक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इनके हाथ में कुछ हमें विशेष मिले जो इनको विशेष बनाता है, या इनकी जो गरिमा है, कौन सी रेखाओं ने इन्हें उच्च पदवी दिलाई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनके हाथ की बात करें तो देखिए, स्क्रीन पर आपको जो हाथ दिखाई दे रहा है उस हाथ पर अगर हम चलते हैं तो देखिए, यहाँ आपको साफ सुथरी कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन दिखेगी। इसमें मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा है, दो रेखाएं हैं। दो रेखाओं के योग से यहाँ एक फॉर्मेशन बन रही है। थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मेशन बनी है। अभी इस प्रकार से जब भी फॉर्मेशन बनती है और ये जो रेखा निकली है इसको हटा देते हैं ताकि आप यहाँ ध्यानपूर्वक देख सकें। फिंगर का जो थर्ड पर्व है, इसकी जो पर्वत है, इसके अंतिम छोर पर ये रेखा पहुँच रही है। कुछ इस प्रकार से यहाँ से एक रेखा निकली, बिल्कुल शनि क्षेत्र के नीचे से, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से एक रेखा निकली और ये एक फॉर्मेशन बनी है। अब यहाँ हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। काफ़ी व्यूअर्स द्वारा इक्वेशन किया जाता है, हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं है, हाथ में हृदय रेखा नहीं है। तो देखिए, इस हाथ में भी जो हृदय की रेखा है वह नहीं है, और जो रेखा है मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के योग से जो फॉर्मेशन बन रही है वह कुछ इस प्रकार से इस रेखा के ऊपर बन रही है। अब जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर प्रॉपर गुरु पर्वत को स्पर्श करती है अंतिम छोर तक, तो लाइफ टाइम उसे सफलता के लिए देखा जाता है। गुरु कारकों की जीवन में पॉजिटिविटी हो रहती है। इनके जीवन में अथाह गुरु से रिलेटेड जो शुभ कारक है वह देखेंगे। सम्मान मिला, पदवी मिली, और धार्मिक ये अपने जीवन काल में रहे। तो एक ये वाली फॉर्मेशन जिसे हम दुर्लभ फॉर्मेशन हाथ में मानते हैं, ये आप देख सकते हैं इनके यहाँ बनी हुई है। दूसरी आप फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए, आम हाथों पर ये नहीं बनती है। जब भी आप पाएंगे किसी भी जातक की हथेली, उसमें अगर उस जातक के हाथ में जब पर्व का कैलकुलेशन किया जाता है, ये पर्व जो फिंगर में रहते हैं सबसे अधिक लंबे जो पर्व रहेंगे, प्रथम पर्व अगर आते हैं, देख सकते हैं इनकी हथेली के प्रथम पर्व दूसरी पिक में आपको दिखाई देगा, ये अच्छे हैं। और ये जातक के अंदर सत्व गुण की प्रधानता को बताते हैं। जातक जीवन में भक्ति भाव धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। बाकी जो रजस्व गुण है, तमस गुण है, उनकी कमी जब प्रथम पर्व बड़े हो जाते हैं तो जातक के देखी जाती है। इनके जीवन में भी ऐसा ही था। अब देखिए, यहाँ माउंटों का दबाव हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से पर्वतों का दबाव निश्चित होता है। तो आप देख पाएंगे इनका जो दूसरा हाथ है, दूसरी हैंड पिक, उससे आपको ये वाला जो क्षेत्र है, ये आप किसी भी साधु संत के हाथ में देख लेना, ये अक्सर आपको उभरा हुआ पार्ट ही मिलेगा, जो व्यक्ति की मन की जो स्थिति रहती है उसमें पॉजिटिविटी को दर्शाता है। सुख शांति मन से ऐसे लोगों को मिलती है। एक और बात यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, हम इनकी दूसरी हैंड पिक लेते हैं, उसमें देखेंगे, ये देखिए इनके हाथ में ये यहाँ केतु पर्वत रहता है, और केतु से इनकी सूर्य रेखा निकल रही है कुछ इस प्रकार से। अब जब भी केतु से सूर्य रेखा निकलती है, जातक को विश्व ख्याति दिलाती है।
जीवन रेखा की भी बात की जाए तो देखिए जीवन रेखा भी प्रॉपर केतु में पहुंच रही है, केतु पर्वत का स्पर्श कर रही है। अब जब भी किसी की जीवन रेखा केतु पर पहुंचती है तो ऐसे जातकों की उम्र तो लंबी होती है, ये जातक को मोक्ष की तरफ भी लेके जाती है। जातक जो रहता है उसको धार्मिक भी बनाती है। अब यहाँ एक और चीज़ हम देखेंगे, इनके शनि पर्वत पर आपको यहाँ ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं हम तो देखिए ज़्यादा स्पष्ट गहरी ये रेखा नहीं आ रही, लेकिन एक रेखा यहाँ भी बनते हुए आपको दिखेगी। वहाँ हाथ को कुछ अंदर की तरफ इनका हाथ हो रहा था तो उस वजह से ये रेखा आपको नहीं दिखाई दी, और यहाँ थोड़ा सा ये हाथ सीधा है तो ये रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए सूर्य क्षेत्र को अगर देखा जाए, अब यहाँ इस रेखा पर मेजर दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सुना गया है, देखा गया है लोगों द्वारा कि इनकी उम्र कम से कम 200 वर्ष बताई जा रही है। अब यहाँ कुछ बातें पामेस्ट्री को लेकर अगर हम देखें तो देखिए इस छोर से इस छोर तक जाने वाली मस्तिष्क रेखा रहे, चाहे हृदय रेखा रहे, ये हम मस्तिष्क रेखा भी बना लेते हैं, ये हृदय रेखा माने, या जीवन रेखा को अगर यहाँ ये पहुँच जाती है तो ये एज को अधिक बताती है। ऐसे जातकों की जो उम्र रहती है वह काफ़ी अधिक देखी जाती है, पूर्ण आयु को ये लोग प्राप्त करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इनकी सभी फिंगरें उस पिक में भी देखा और यहाँ भी देखा, देखिए अंदर की तरफ है, ये सभी फिंगर अंदर की तरफ झुकाव लिए हुए अंदर आती हैं, तो ये संबंधित पर्वतों को तो डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन एक मूल विशेषता जातक में ये जो देती है वह ये रहती है कि अपनी जो कुछ कमियां जीवन में जातक के रहती है उनसे सीख लेता हुआ जातक आगे बढ़ता है। वह किसी कमी कमजोरी के आगे हार नहीं मानता और जीवन को सफल बनाता है, प्रयास करता है, एफर्ट्स उसके द्वारा होते हैं। ये घूमती हुई फिंगरों का यही महत्व समुद्र शास्त्र में बताया गया। यहाँ एक और दृष्टि आप थंब पर डालेंगे तो देखिए कई बार वीडियो में ये बताया गया है, जब भी किसी जातक का थंब यहाँ पहुँचे, जो हमारी गुरु फिंगर है, इसका जो थर्ड पर्व है, इसकी गांठ के का जब स्पर्श करता है, आप देखेंगे मोदी जी के हाथ में भी ऐसा ही मिलेगा आपको थंब, या जो भी विश्व ख्याति जिन्होंने प्राप्त की है। अपवाद स्वरूप किसी का थंब छोटा हो तो कह नहीं सकते, बाकी जो लोग विशेष असाधारण सफलताओं को प्राप्त करते हैं उनके हाथ में काफ़ी लंबा अंगूठा आपको मिलेगा, जो एक अच्छे व्यक्तित्व को भी बताता है, जो विल पावर को भी बताता है, और जातक को जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाने वाला रहता है। तो अच्छे प्रभावी व्यक्तित्व को अच्छा अंगूठा, लंबा अंगूठा हाथ में दर्शाता है। अब देखिए इनके हाथ में एक और चीज़ हम देखें तो इनकी जो सूर्य फिंगर है ये काफ़ी लंबी है, देख सकते हैं आप, ये देख यहाँ पर काफ़ी लंबी सूर्य फिंगर है, जो जातक की रिस्क प्रवृत्ति को बताती है। ऐसा जातक कैसा भी विपरीत समय इनके जीवन में आए, क्योंकि मंगल का सपोर्ट यहाँ इनको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और जब भी लंबी सूर्य फिंगर होगी जातक कोई भी डिसीजन बिना किसी डर भय के अपने जीवन काल में ले सकता है। इन क्षेत्रों को देखा जाए तो ये बिल्कुल खाली इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में विशेष तौर पर आप देखेंगे एक सूर्य रेखा है, ये जीवन रेखा है, यहाँ से निकली हुई हृदय रेखा है, और एक और पॉइंट को अगर देखा जाए तो देखिए लगभग हम ये स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा
ये यहाँ से ये वाला पॉइंट है, अगर इस समय को देखा जाए ये 21 के समथिंग है। ये बड़े चेंज की तरफ इनके हाथ में संकेत कर रहा है। इसके बाद अगर और हम देखें तो देखिए ये थोड़ा सा ये वाली रेखा पर ये तरक्की रेखा है, और ये जीवन में जब भी इस तरफ चंद्र की तरफ ये रेखा बढ़ती है तो देखिए कहा जाता है ये रेखा से चली जाती है। ये रेखा छोटे रूप में भी मंगल से निकलती है, ऐसे चली जाती है और चंद्र की तरफ घूम जाती है। तो यहाँ वैराग्य वाले भाव भी इस रेखा पर देखे जाते हैं। अगर गृहस्थी में वह व्यक्ति रहता है तो फिर उसको इस रेखा पर प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मन जो रहता है वह वैराग्य की तरफ जाता है और फिर उसका घर पर मन नहीं लगता, और ऐसी रेखा होने पर ये घर से दूर जाने की तरफ भी जातक को। अब यहाँ इस हाथ में इस रेखा का मतलब जीवन में बड़ा चेंज हम मानेंगे। तो देखिए इस रेखा द्वारा इनके जीवन में अगर आयु की लगभग बात की जाए तो ये 34.5-35 वर्ष रहा होगा, जिस समय इनके जीवन में कुछ इस रेखा पर चेंज भी हुआ। तो ये थी कुछ रेखाएं इनके हाथ की जो इन्हें काफ़ी औरों से अलग बनाती हैं। बाकी सब लोग जानते हैं इनके बारे में। ये बहुत पूज्य संत थे हमारे हिंदू समाज के। धन्यवाद।